मैं बेकसूर थी, मेरा कोई गुनाह नहीं था, लेकिन मुझे बेरहमी से मारा गया। मेरा कातिल कोई और नहीं, मेरा सगा भाई है। आप लोग सोच रहे होंगे मेरे सगे भाई ने मेरा कत्ल क्यों किया। हुआ कुछ यूं था, मैं एक अच्छे खानदान से थी। मेरी तारीफें पूरे गांव वाले करते थे। मैं जवान हो चुकी थी, मेरे लिए कई सारे रिश्ते आने लगे, लेकिन कोई भी रिश्ता मुझे और मेरे घर वालों को पसंद नहीं आता था। कई दिन गुजर गए, उसके बाद बहुत बड़े शहर से एक अमीर खानदान से मेरे लिए रिश्ता आया। मेरे माँ बाप को लड़का और उसका खानदान बहुत अच्छा लगा। उसके बाद उन्होंने मुझसे पूछा, तेरी शादी हम इस लड़के के साथ करना चाहते हैं, बता तेरी क्या राय है। मैंने कहा, जो रिश्ते माँ बाप की पसंद के होते हैं वही हम बच्चों के लिए अच्छे होते हैं। मैंने कहा, मैं आपके फैसले में राजी हूँ। मेरे माँ बाप बहुत खुश हो गए और शादी की तैयारियां शुरू कर दी। घर में खुशी का माहौल था। मैं उनकी इकलौती बेटी थी, इसलिए वो मेरी शादी बड़े धूमधाम से करना चाहते थे। मेरी शादी का वक्त करीब आया। मेरी शादी सारे रस्म रिवाज से साथ पूरी हो गई। मैं मेरे ससुराल आ गई और मुझे ये एहसास हुआ ये लोग अमीर खानदान से है। इनका घर बहुत बड़ा था। घर की साफ सफाई करने के लिए नौकर भी थे। मेरी शादी को 10 दिन हो गए थे। उसके बाद मुझे पता चला मेरे पति का स्वभाव बहुत अच्छा है। वो मुझसे अच्छे से बात करते हैं, मुझे बाहर घुमाने ले जाते हैं, मेरी हर बात मानते हैं। मैं खुद को बहुत खुश नसीब समझ रही थी जो मुझे ऐसे पति मिले, लेकिन मेरी सास बिल्कुल उल्टी थी। वह हर बात में मेरी गलती निकालती थी। मैं कितना भी अच्छा खाना बनाती, फिर भी वो मेरे खाने में कमियां निकालती। जब मैं थकान की वजह से कभी कभार दोपहर में सो जाती तो वो ऊंची आवाज में मुझसे कहती कि ये तेरे बाप का घर नहीं है जो हमेशा सोई रहती है। इस तरह से वो मुझ पर जुल्म करती। लेकिन मेरे माँ बाप ने मुझे पहले ही कहा था, तेरे ससुराल वाले कैसे भी हो, तू अपने संस्कार मत भूलना। इसलिए मैं मेरी सास को कभी उफ तक नहीं कहती। मैं उनके हर बात को अपने सर आंखों पर रखती। वो मेरी इसी बात का हमेशा फायदा उठाते रहती। लेकिन जब मेरे पति को ये सब पता चलता तो वो मेरे सास से कहते, माँ तुम मेरी पत्नी से इतना काम ना लिया करो, वो बेचारी थक जाती है। ये सुनकर मेरी सास मेरे पति को ये कहती, चुप हो जा, अपनी माँ से जुबान लड़ाता है। शादी होकर अभी 1 साल भी नहीं हुआ और जोरों का गुलाम बन गया है। ये सब सुनने के बाद मेरे पति भी खामोश हो जाते। लेकिन मैं मेरे जिम्मेदारियों को हर हालत में पूरा कर रही थी। फिर वो दिन मेरी जिंदगी में आया, उसको मैं कभी नहीं भूल सकती। मैं हमेशा की तरह सुबह 6 बजे उठ गई। उठने के बाद मैंने मेरे सास और ससुर को चाय बनाकर दी। कुछ देर के बाद मैंने मेरे पति को जगाया। वो उठकर तैयार होकर अपने ऑफिस चले गए। उसके बाद मैं अपने घर के बाकी काम करने लगी। दोपहर के 2 बज रहे थे। इतने में फोन की घंटी बजी। जब मैंने फोन उठाया तो एक अनजान मर्द बात कर रहा था। उसने गलती से गलत नंबर लगा दिया था, लेकिन जब उसने मेरी आवाज सुनी तो वो मेरा दीवाना हो गया। उसके बाद मैंने फोन रख दिया था, लेकिन कुछ देर बाद फिर से उसने फोन लगाया। मुझे लगा कि कोई और होगा, इसलिए मैंने फिर से फोन उठाया। वो मुझसे कह रहा था कि तुम्हारी आवाज सुनकर मैं तुम्हारा दीवाना हो गया हूँ। जब तुम्हारी आवाज इतनी खूबसूरत है तो तुम कितनी खूबसूरत होंगी। उसकी ये बातें सुनकर मैंने फौरन फोन रख दिया। मैंने सोचा ये बात मैं मेरे पति को बता देती हूँ, लेकिन उस वक्त वो ऑफिस में थे। जब वो शाम को घर आए तो मुझे पता चला वो बहुत थक चुके थे, इसलिए मैंने सोचा मैं उन्हें कल बता देती हूँ। लेकिन अगले दिन वो बहुत जल्दी ऑफिस चले गए। ऐसे में मैं उन्हें नहीं बता पाई। उसके बाद मुझे लगा अब वो आदमी फिर से फोन नहीं करेगा, लेकिन ये मेरी गलत फहमी थी। दोपहर हो गई। उसने फिर से 2 बजे फोन लगाया। मैंने फोन उठाकर उससे कहा, देखो तुम कौन हो मैं नहीं जानती, लेकिन तुम ये बहुत गलत कर रहे हो। मैं एक शादीशुदा औरत हूँ, लेकिन फिर भी वो अपनी गंदी हरकतों से बाज नहीं आया। मैंने उससे परेशान होकर फोन रख दिया और अपने कमरे में जाकर मैं रोने लगी। उस आदमी ने थोड़ी देर बाद फिर से फोन लगाया। मैं कमरे के अंदर थी, इसलिए मेरे सास ने फोन उठाया। उस आदमी को यह पता नहीं था कि फोन किसने उठाया है। मेरे सास के कुछ बोलने से पहले ही उसने मेरी तारीफें करना शुरू कर दी। मेरे बारे में ऐसी ऐसी बातें करना शुरू कर दी जिसे सुनकर मेरी सास दंग रह गई। वो आदमी फोन पर कह रहा था, क्यों मेरे फोन का जवाब नहीं देती? मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। मैं तुम्हारे फोन का कब से इंतजार कर रहा हूँ।
ये सब सुनकर मेरी सास ने गुस्से में ये फोन तोड़ दिया और मेरे कमरे में आ गई और मुझे जोरदार थप्पड़ मारा। मैंने पूछा, मेरा कसूर क्या है जो आपने मुझे थप्पड़ मारा? मेरी सास गुस्से में बोली, तेरा कसूर ये है कि तूने मेरे बेटे से शादी की, मेरे बेटे की जिंदगी तूने बर्बाद की। मैंने कहा, आप ये क्या बोल रही हो, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। उन्होंने कहा, ज्यादा शरीफ दिखने का ढोंग मत कर, मुझे तुम्हारी सच्चाई पता चल गई है। मैंने कहा, कौन सी सच्चाई? फिर उसके बाद मेरी सास ने कहा, अभी अभी फोन आया था, पता नहीं कौन था, लेकिन किसी मर्द की आवाज थी। जब मैंने फोन उठाया तो उसने तेरे बारे में मुझे सब कुछ बता दिया, तो उसके साथ क्या क्या करती है। मैंने कहा, माँ जी वो कौन है मुझे नहीं पता, कल से वो मुझे फोन करके परेशान कर रहा है, उसके बारे में मैं कुछ भी नहीं जानती। मेरी सास गुस्से में बोली, अब तू रंगे हाथ पकड़ी गई है, अब तेरी मीठी मीठी बातों में मैं नहीं आने वाली। उसके बाद उन्होंने मेरे पति को फोन लगाया और मेरे पति को बड़ा चढ़ाकर मेरे बारे में ऐसी ऐसी बातें कही जिसके बारे में मैं कभी सोच भी नहीं सकती। मेरी सास पहले से ही मुझे पसंद नहीं करती थी, उसने अपने बेटे के लिए कोई और रिश्ता देखा था। अब उन्हें बहाना मिल गया मुझे घर से बाहर निकालने का, मुझसे छुटकारा पाने का। उसके बाद मेरे पति घर पर आ गए, उन्होंने मुझे बिना कुछ कहे जोरदार थप्पड़ मारा और गुस्से में कहा, मैंने तुम्हें प्यार किया, तुम्हें हर चीज की खुशी दी, लेकिन तुमने मुझे धोखा दे दिया। मैंने उन्हें समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन मेरी सास की बातों ने उन्हें समझने का मौका ही नहीं दिया। मेरे पति ने मेरे माँ बाप को फोन लगाया और उन्हें सारी बातें बताई। मुझे लगा मेरे माँ बाप, मेरे घर वाले मुझ पर भरोसा करेंगे, मैं ऐसी नहीं हूँ, लेकिन उन्होंने भी मुझ पर भरोसा नहीं किया। ये सब बातें सुनकर वो फौरन मेरे ससुराल आ गए और रोते हुए कहा, क्या तुझे हमने यही संस्कार दिए थे? क्या कमी रह गई थी हमसे? तूने सारे गांव में हमारी नाक कटा दी, तूने हमें शर्मिंदा कर दिया। मैं उन्हें समझा रही थी, मैंने ऐसा नहीं किया, ये सब एक गलत फहमी है, लेकिन कोई भी मेरी बात मानने को तैयार ही नहीं था। उस वक्त मेरा भाई वहां पर नहीं था, मैं हैरान थी। सब लोग आ गए, लेकिन मेरा भाई कैसे नहीं आया? मुझे पता था सबसे ज्यादा गुस्सा उसे ही आएगा ये सब सुनकर, लेकिन मुझे नहीं पता था वो अभी तक क्यों नहीं आया। कुछ देर बाद वो मेरे घर पर पहुंचा। जब उसे मेरे सास ने मेरे बारे में गलत बातें बताई तो वो बौखला गया। उसे ऐसी बातें बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। वो मेरे पास आया और मेरे बाल खींचकर मुझसे कहा, तूने सारे खानदान में हमें शर्मिंदा कर दिया, हम कहीं पर भी मुंह दिखाने के लायक नहीं रहे, तूने ऐसा क्यों किया? मैंने कहा भी था, भाई ये सब गलत कह रहे हैं, ये गलत फहमी के तहत हुआ है, लेकिन वो पहले से ही बहुत गुस्सा था। उसने मेरी एक बात भी नहीं मानी और अपने आस्तीन में से चाकू निकाला और मेरा गला रेत दिया। उसकी इस हरकत से सब लोग चिल्ला उठे, ये तूने क्या कर दिया? उसके बाद फौरन एम्बुलेंस बुलाई गई, लेकिन वो दिन मेरी जिंदगी का आखिरी दिन था। अस्पताल पहुंचने से पहले ही मैंने दम तोड़ दिया। अस्पताल पहुंचने के बाद डॉक्टर ने मुझे मृत घोषित कर दिया। मुझे बताओ मेरा कसूर क्या था जो मुझे इतनी बेरहमी से मारा गया? ये सिर्फ मेरे साथ नहीं, न जाने कितनी औरतों के साथ हुआ होगा। आखिर हमारा कसूर क्या था? क्या मेरा कसूर किसी अनजान नंबर से फोन उठाना था? क्या मेरा कसूर अपनी सारी जिम्मेदारियों ईमानदारी के साथ निभाना था? मैं मेरे भाई से पूछना चाहती हूँ, हम बचपन से साथ खेले हैं, साथ स्कूल गए हैं, हमने जिंदगी के कई साल साथ में बिताए हैं। तुम मुझे अच्छे से जानते थे, मुझे उम्मीद थी कि तुम मुझे अच्छे से समझोगे, लेकिन तुमने भी मुझे नहीं समझा। उसके बाद जब पुलिस ने छानबीन की तो पता चला जिस नंबर से कोई अनजान मर्द फोन लगाया करता था, उसने बताया उस औरत की कोई गलती नहीं थी, सारी गलती मेरी थी। मैंने ही उसे बार बार फोन लगाया, लेकिन वो मेरे फोन का जवाब नहीं देती थी। जब उसके माँ बाप को, उसके पति को और उसके भाई को ये सब बातें पता चली तो वो खून के आंसू रोने लगे। ये हमने क्या कर दिया? उसका भाई अपने सर को पटक पटक कर रोने लगा, ये मैंने क्या कर दिया? अपने ही बहन का खून कर दिया, और उसका कसूर क्या था? दोस्तों, इस कहानी में एक चीज सीखने जैसी है, गलतफहमी इंसान को मौत तक पहुंचा सकती है। इसलिए जितने भी लोग अभी ये वीडियो देख रहे हैं, चाहे आपकी जिंदगी में कितनी बड़ी परेशानी क्यों ना आए, आप कोई भी फैसला जल्दबाजी में ना ले। आपके एक गलत फैसले से किसी की जान भी जा सकती है।